Hello students, hope you all are doing good. So welcome to the lecture 8, the next lecture of your subject operating system. So in your previous lecture number 7, I explained you the batch operating system, right? So let's go through to the previous lecture. This is the diagram of batch operating system. So I explained completely the batch operating system advantages, disadvantages, and the diagram and the explanation of batch operating system, right? So in today lecture, see the outline of lecture 8 of your subject operating system. As your topic 9 is running different types of operating system, so these are basically 6 types of operating system. So first one is I explained you in lecture 7, that is batch operating system. Now let's see the second type of operating system, that is time sharing operating system out of 6 types. Okay, so let's we move to the next slide. Time sharing operating systems. The problems with batch system are as follows. As previous one is the batch operating system, तो उसकी जो disadvantages थी उनको दूर करने के लिए जो नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए थे वो थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ द बैच सिस्टम्स आर. फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब. तो ये ऑलरेडी मैं आपको इसकी जो डिसएडवांटेज है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सी द स्लाइड ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डिसएडवांटेजेस एज लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब. क्योंकि इसमें सारी ऑफलाइन जॉब सबमिट होती थी तो यूज़र और जॉब के बीच में क्या होता था, लैक ऑफ इंटरेक्शन होता था. तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी. CPU इज़ ऑफन आइडियल. तो ऑफन आपका CPU आइडियल होना मतलब फ्री जो होता है. CPU आपका फ्री बैठा रहता था, उसका यूटिलाइजेशन जो होता था वो रिड्यूस होता था. बहुत कम यूटिलाइजेशन जो होता है. जो आइडियल सिचुएशन होता है उसका मीनिंग होता है कि CPU यूटिलाइजेशन लेस होना, राइट? Because the speed of the mechanical input output devices is slower than the CPU. जो mechanical input output devices connected है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, स्कैनर है, जो ये मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड थी इनकी स्पीड जो है एज़ कम्पेयर टू CPU क्या होती थी, स्लो होती थी, राइट? तो उससे क्या होता था कि अगर आप जैसे प्रिंटर से कोई प्रिंट दे रहे हो और प्रिंट देते हो तो CPU के साथ में उसकी स्पीड मैच नहीं हो पा रही थी. ओके तो उसे रेस्पॉन्स आने में क्या लगता था, बहुत टाइम लगता था. तो CPU क्या हो जाता था उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि डिवाइस की स्पीड स्लो होती थी तो CPU को थोड़ी देर के लिए आइडियल सिचुएशन में बैठना पड़ता था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम द CPU सिट्स इन आइडियल सिचुएशन. ओके, The third disadvantage of the batch operating system is difficult to provide the desired priority. कौन सा जॉब पहले डन करना है, क्योंकि उसमें जॉब्स जो हैं वो ऑफलाइन सबमिट होते थे. आफ्टर दैट बैच क्रिएट होता था तो उसमें जो प्रायोरिटी है कि कौन सा जॉब पहले डन करना है वो सब प्रायोरिटीज़ जो है प्रोसेस की वो सब डन नहीं हो पाती थी. ठीक है. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द कंप्यूटर सिस्टम्स दैट वर डिज़ाइन प्राइमरीली as batch systems have been modified to time sharing systems. तो जो पहले आपके प्राइमरली जो बैच सिस्टम्स बनाए गए थे तो वो मॉडिफाई होकर के जो नेक्स्ट टाइप के सिस्टम्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन हुए वो हुआ टाइम शेयरिंग सिस्टम्स. ओके, सो दीज आर द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिसएडवांटेजेस. इन सारी डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुए वो थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जब आप इस आंसर को GTU में लिखते हो तो पहले आपको डिसएडवांटेजेस मेंशन करनी है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की. आफ्टर दैट यू नीड टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, so what happened in general way when a program starts executing on the CPU. जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है
ओके, और एग्जीक्यूट होता है CPU के ऊपर, दैट ऑक्यूपाइज द CPU टिल एंड। तो टिल एंड तक, जब तक कि वो प्रोग्राम जो है आपका जो स्टार्ट होता है तब तक वो ख़त्म नहीं होता, तब तक आपका CPU क्या रहता था, ऑक्यूपाई होकर के रहता था, राइट, एक ही प्रोग्राम के लिए। जैसे एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जब तक वो फिनिश नहीं होगा CPU के ऊपर तब तक CPU क्या रहेगा आपका, ऑक्यूपाई केवल उस एक प्रोग्राम के लिए, राइट। तो इससे जो अपना CPU था उससे रेस्पॉन्स केवल एक ही प्रोग्राम का मिल रहा था, वो भी बहुत देर तक यूटिलाइज होने के बाद में। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो थी वो जनरल वे में मिल रही थी। ओके, सो लेट्स सी द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग, क्योंकि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो लेट्स सी द फर्स्ट द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग। यहाँ पे टाइम शेयरिंग का क्या मीनिंग है, प्रोसेसर्स टाइम विच इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। की प्रोसेसर जो आपका CPU है उसका टाइम जो पहले एक प्रोग्राम ले रहा था वो शेयर होता था अब मल्टीपल यूजर्स के बीच में साइमल्टेनियसली, राइट, इज टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा कि एक आपका एक ही प्रोसेसर है CPU और नंबर ऑफ यूजर्स आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 6। ओके, तो 6 यूजर एक ही सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट टर्मिनल से क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना कि ये जो सर्कल बना हुआ है उसमें शो किया गया आपका CPU यानी कि प्रोसेसर। यहाँ पर रेक्टेंगल भी जो नेम लिखे हैं वो यूज़र 1 2 3 4 5 और 6 है, और एक्टिव लिंक जो है ये जो है आपके ये टर्मिनल्स बने हुए हैं उसमें से एक्टिव कौन सा है, अभी यूज़र 5 है। ठीक है, तो मीन्स नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं सेम प्रोसेसर को। ओके, ये आपका प्रोसेसर हो गया और ये हो गए आपके नंबर ऑफ यूजर्स, राइट। तो वो एक सेम प्रोसेसर को साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं एट द सेम टाइम, दैट इज नोन एज द टाइम शेयरिंग। ओके, तो अब ये डायग्राम है आपको जो बनाना है और ये यूजर्स आपको मेंशन करने हैं। अगेन जो इसकी थियोरी की लाइन जो है ये कैसी टेक्निक है वो यहाँ पर भी लिखी है डायग्राम के नीचे, एज वेल एज मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो लाइन्स लिखी है वो रीड करने के बाद में आपको टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो द टाइम शेयरिंग इज ए टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है विच इनेबल्स मैनी पीपल्स, नंबर ऑफ यूजर्स जो थे, मतलब मैनी पीपल मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स है। तो अभी आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा कि यूज़र 1 से लेकर के यूज़र 6 तक हो गए, तो आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स है, माइट भी 6 से भी ज़्यादा इंक्रीज हो, लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स मीन्स डिफरेंट लोकेशंस। तो यहाँ पे लोकेशंस आपको सारी यूजर्स की डिफरेंट दिख रही होगी। यहाँ पर यूज़र 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबकी लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट। टू यूज़ ए पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम, तो ये 1 कॉमन सिस्टम हो गया, 1 आपका प्रोसेसर हो गया, राइट, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के ऊपर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज नोन एज द टेक्निक एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये टास्क करता था। ओके, तो ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो फर्स्ट यू नीड टू राइट द मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग, देन व्हाट इज द टेक्निक tells to us the time sharing operating system. So you need to make this diagram. After that you need to explain these lines. Okay, so these lines are very important कि इस लाइन के अंदर ही इसका पूरा टॉपिक का मीनिंग आ जाता है। So I am reading these lines again. Time sharing is a technique which enables many people, number of users लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स मीन्स डिफरेंट लोकेशंस। क्योंकि आपको इसका मीनिंग समझ में आए तो इन ब्रैकेट मैंने टर्म का मीनिंग जो है वो लिखा है, जो आपको कंफर्टेबल हो यू कैन राइट इन द एग्जाम। टू यूज़ ए पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम, तो एक ही कॉमन सिस्टम जो है वो यूज़ करते थे एट द सेम टाइम। ओके, तो नेम से भी आपको समझ में आ गया होगा और अब इसका वर्क भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ OS द स्विचिंग ऑफ जॉब ऑन CPU इज सो फास्ट, क्योंकि नंबर ऑफ यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो जॉब्स बहुत जल्दी स्विच होकर के आते थे। तो CPU के ऊपर ये जॉब्स जो थे वो बहुत ही
फास्ट क्या होते थे, स्विच होते थे। ओके तो ये वाली जो स्लाइड है इसके अंदर जैसा लिखा है, मैं जब एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन राइट इन द GTU एग्जाम द प्रॉपर आंसर स्टेप बाय स्टेप। ओके सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग OS इज टू मैक्सिमाइज द रेस्पॉन्स टाइम। मीन्स आपका जो पहले CPU फ्री बैठा रहता था आइडियल सिचुएशन में एक ही प्रोग्राम को का टास्क परफॉर्म करने में, अब वो नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहा था तो रेस्पॉन्स भी क्या आ रहे थे, बहुत क्विकली आ रहे थे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू मैक्सिमाइज द रेस्पॉन्स टाइम, because in this multiple jobs are executed by the CPU by switching between them, but the switches occurs so frequently, okay, thus the user can receive an immediate quick response by the operating system। okay तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। सो लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के बाद में उसकी लिखनी होगी उसकी एडवांटेजेस एंड देन द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसकी जो डिसएडवांटेजेस होगी उसको दूर करके जो फिर नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो डिज़ाइन होगा। राइट तो ये सब क्या है, एक हिस्ट्री है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। अभी जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, बट आप यू नीड टू लर्न कि फर्स्ट कौन सा बना था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसकी डिसएडवांटेजेस आई, उसको दूर करके आपका बनकर क्या है कौन सा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसकी खुद की कुछ एडवांटेजेस आई, फिर देन उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस आई, फिर उसको दूर करके जो नेक्स्ट है आपके मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो अपन यूज़ करते हैं। राइट तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखोगे। तो लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्विक रेस्पॉन्स, क्योंकि ये इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू मैक्सिमाइज द रेस्पॉन्स टाइम। रिड्यूस CPU आइडियल। आइडियल का मीनिंग मैं आपको बार बार इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये जो टर्म है टेक्निकल टर्म है, प्लस ये आप जितने भी आगे मुझसे नेक्स्ट यूनिट्स जब स्टडी करोगे तो दिस टर्म विल बी यूज वेरी फ्रिक्वेंटली इन ईच एंड एवरी टॉपिक। राइट सो आई एक्सप्लेन दिस टर्म हियर to understand the next topics will come in your subject. CPU, reduce CPU ideal means in free time till then new job comes it sits free, that situation is known as ideal। कि जब तक नया जॉब नहीं आता है CPU क्या रहता है, आइडियल रह जाता है। तो it reduce this situation। okay अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ इसने जो सॉफ्टवेयर्स के डुप्लीकेशन थे उसको अवॉइड करवाया था। डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर रहे हैं सेम सिस्टम को, तो जो प्रोग्राम से उनकी सिक्योरिटी और डेटा की सिक्योरिटी जो थी वो चली गई थी, प्रोटेक्शन चला गया था। प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, कि रिलायबली वो करके देगा ये टास्क या नहीं, तो वो रिलायबिलिटी जो है, क्योंकि हर यूज़र को अपना टाइम पहले चाहिए, अपना टास्क पहले परफॉर्म हुआ चाहिए, तो रिलायबिलिटी जो थी वो प्रॉब्लम की थी जो इंक्रीज़ हो गई। प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा जो है वो आपका एक तो सिक्योर नहीं है, प्लस उसका कम्युनिकेशन में भी क्या हो रही थी, प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही थी। राइट तो अब जब आप GTO में इस एग्ज़ाम को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये तीन, हम बेसिकली यहाँ पर तीन मेंशन की हुई है, बाकी उसके टॉपिक में डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी है, तो आप ये तीनों को मेंशन करोगे। उसके बाद टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम मॉडिफाइड सिस्टम्स आर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना स्टार्ट करोगे। इस टॉपिक का नाम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पहले मैंने जो टर्म लिखी है तो मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग वो लिखोगे, फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली क्या करता है, तो उस टर्म के लिए आप ये डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ जो कंटेंट है वो लिखोगे। प्लस ये दोनों लिखने के बाद में आप क्या करोगे, इस डायग्राम को बनाओगे, उसको अच्छे से बनाने के बाद में इस लाइंस का मीनिंग समझाओगे। देन यू नीड टू एक्सप्लेन इन एग्जामिनेशन कॉपी एज कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जब तक आप ये किसी लाइन को पढ़ो तो आपके माइंड में डायग्राम रहे, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाया। आपको GTO में एक बार ही डायग्राम बना करके मेंशन करके आना है। ओके
फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में आप एक्सप्लेन करोगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कंपलसरी आपको मेंशन करनी है कि इसने क्या एडवांटेजेस हमको प्रोवाइड किए और देन डिसएडवांटेजेस। इन नेक्स्ट लेक्चर, योर लेक्चर 9, आई विल एक्सप्लेन यू द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग system. Okay students, so I hope you understand the both type of operating system till now, till lecture 8. First is batch operating system and second is time sharing operating system. Thank you so much students.